उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा टेंशन है, सबसे अपनी जिंदगी में डेली लाइफ चैलेंजेस फेस करता है। कुछ भी हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नार्सरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इरोज नाउ पर रिलीज हुई मूवी जामुन का, स्टारिंग रघुवीर यादव जी एंड श्वेता बसु प्रसाद इन प्रोमिनेंट रोल्स। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि रघुवीर जी और श्वेता बाप बेटी हैं। रघुवीर जी एक नॉर्मल से होम्योपैथिक डॉक्टर है जो आज भी अपने पेशेंट से केवल 100 रुपया एज ए कंसल्टेशन फीस लेते हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा टेंशन है अपनी बेटी श्वेता बासु प्रसाद की शादी करवाना। श्वेता की शादी इसलिए नहीं होती है क्योंकि शी इज स्क्विंट आइड, महंगी है वो, और रघुवीर जी के पास इतना पैसा है नहीं कि वो उसका ऑपरेशन करा सके और ये सारी चीजें हैं। सो पूरी मूवी में यही दिखाया गया कि किस तरह से श्वेता रिपीटेड रिजेक्शंस फेस करती हैं अपने महंगेपन की वजह से। रघुवीर जी परेशान रहते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, और एक दिन रघुवीर जी को इसी टेंशन, इसी चिंता के चलते पार्किंसंस डिसीज हो जाता है। और पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरह से एक पार्किंसंस डिसीज से गुजरने वाला मरीज किस तरह से अपनी जिंदगी में डेली लाइफ चैलेंजेस फेस करता है, कैसे श्वेता को अपनी पढ़ाई, अपना जॉब और पार्किंसन से गुजर रहे अपने पिता को संभालने में किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती, किस तरह के इनके डेली लाइफ चैलेंजेस होते हैं। पूरी 1.5 घंटे की मूवी में यही दिखाया गया है। सो कॉन्सेप्ट तो ठीक है पिक्चर का, ठीक है, पर पूरी पिक्चर देखने के बाद मुझे ये लगा कि आखिर इस मूवी के थ्रू मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। क्या ये मूवी पार्किंसंस डिसीज पर थी? क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि पार्किंसन जिसको हो जाता है उसकी डेली लाइफ कैसे बदल जाती है? क्या ये मूवी बाप बेटी के रिश्ते पर थी? क्या ये मूवी में मेकर्स दिखाना चाहते थे कि सिर्फ लड़की के लुक्स की वजह से, अगर वो महंगी है तो किस तरह से सोसाइटी इन जनरल रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट में, किस तरह से लड़के उसे पसंद नहीं करते हैं, किस टाइप के रिश्ते ऐसी लड़कियों के लिए आते हैं? क्या ये दिखाने का इंटेंशन था मेकर्स का? कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस मूवी की सबसे बड़ी खामी है इसका पुअर डायरेक्शन। फिल्म आगे बढ़ती ही नहीं है, इतनी स्लो मूवी है। इट विल रियली टेस्ट योर पेशेंस एज एन ऑडियंस। इसकी IMDb रेटिंग जबरदस्त है, 8 पॉइंट के आगे है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो रिव्यूअर्स दे रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में। पता नहीं क्या पसंद आया उनको, शायद उनको अच्छे कंटेंट की समझ नहीं है। रघुवीर यादव जी इतने बेहतरीन एक्टर हैं, श्वेता बासु प्रसाद भी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। इन दोनों की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, वो बात तो सही है, लेकिन मैं मूवी देखता हूं, कोई भी व्यूअर मूवी देखता है सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। अगर इनको मूवी बनानी थी तो एक बोलते हैं ना, एक कहानी में लेयर्स होने चाहिए, मोड़ होने चाहिए, ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए, ताकि ऑडियंस हुक्ड रहे, अपनी सीट से चिपकी रहे, फिल्म देखती रहे। बस आपने दिखा दिया इसको पार्किंसन हो गया, पूरे दिन भर ये क्या करते रहता है, क्या प्रॉब्लम्स इसको आती है, श्वेता कैसे ऑफिस और अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे टॉगल कर रही है, बस आगे क्या, कुछ नहीं। ये पूरी मूवी देखते हुए मुझे लगा मैंने आखिर ये क्यों देखी, ये मूवी क्यों बनाई गई, इसका इंटेंशन क्या था, विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, विच इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट। इसके मेकर्स के पास अच्छा प्लॉट था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पार्किंसन डिसीज पे कोई ऐसी खास मूवी आज तक बॉलीवुड में बनाई नहीं गई है। ऐसी एक थियरी है मार्केट में कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था, हिटलर की डेथ के कुछ 10, 15, 20 साल बाद उसकी एक्चुअल डेथ हुई थी उसके एक सीक्रेट बंकर में, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिसीज। ऐसी एक थियरी है। सो पार्किंसन अगर आपको लेना था तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, क्या इसके लिए कोई इलाज अवेलेबल है तो कितने का है, ऐसे मरीजों के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी में इनके लिए क्या होता है। उसमें भी ये दिखाया कि चलो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि रघुवीर यादव जी नॉर्मल से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 100 रुपये उनकी कंसल्टेशन फीस है,
सो ऑब्वियसली फाइनेंशियली वो बहुत वीक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर उनकी बेटी की आंख 2-2.5 लाख रुपए में खर्चे, 2-2.5 लाख के खर्चे में अगर ठीक हो सकती है, तो क्या वो अपनी मेडिकल एसोसिएशन से अपील नहीं कर सकते? इन डॉक्टर्स के बीच में भी ऐसा होता है ना, काइंड एंड केयर होता है इनका भी। अगर कोई डॉक्टर फाइनेंशियली वीक है और उनको कुछ ऑपरेशन करवाना है, कुछ कराना है, डॉक्टर फ्रेटर्निटीज करते हैं, डॉक्टर से पैसा नहीं लेते इलाज करने का। ऐसे लोग हैं, आज भी हैं। तो ऐसी मदद क्यों नहीं ली रघुवीर जी ने? मतलब कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं लगा कि तुम खुद डॉक्टर होके, उसी फील्ड में होके, तुम्हारे ही खुद का ऑपरेशन, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है फॉर फाइनेंशियल रीजन। सो ये थोड़ी चीज अनजस्टिफाइड और थोड़ी अदर वर्ल्डली लगी मुझे, कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाया इसमें उनको। सो ये चीज है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका प्लॉट पॉइंट और इसके लैक ऑफ डायरेक्शन। बीच में अचानक से श्वेता बासु प्रसाद का उसी डॉक्टर के साथ अफेयर दिखाया है जो डॉक्टर उसके बाप का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये अलग एंगल था जो बीच में मिडवे छोड़ दिया। पार्किंसंस डिजीज में वो क्या करते रहता है वही दिखाते रहते हैं, आगे क्या, कुछ नहीं। सो ये पूरी 1.5 घंटे की मूवी देखकर आई वॉज नॉट इवन सेटिस्फाइड। मुझे कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिली, ना मैं इस मूवी से अपना को इमोशनली कनेक्ट कर पाया, ना मेरे आंख में आंसू आया, ना कुछ आया भाई। टोटल बेसलेस, बस पिक्चर चल रही है और मैं देखे जा रहा हूँ, वैसी वाली बात हो गई। कोई मजा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये प्लॉट पर ये तो प्लॉट सही नहीं लिखा गया, कहानी स्क्रिप्ट सही नहीं लिखी गई, स्क्रीन प्ले बेकार था, सब कुछ दम नहीं पिक्चर में, दम नहीं है। सो ये जामुन काफी खट्टा है, इसको इग्नोर करना ही ठीक है। माई राउडी रेटिंग फॉर जामुन which is an Eros Now original movie will be just 1 out of 5। 1 भी मैं सिर्फ रघुवीर जी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से एक पार्किंसन से गुजर रहे व्यक्ति को समझा है, किस तरह के उसके बॉडी के शिवरिंग होती है, शेकिंग होती है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पकड़ा है। बहुत ही अच्छे एक्टर है वो। और श्वेता बसु प्रसाद का जो स्क्विंट आई किया है ना, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, दैट टू रिसर्च ऑन। ये लोग ने VFX के थ्रू किया है कि एक्चुअली उसने किया है, बहुत ही जस्टिफाइड वे में दिखाई गया, बहुत बिलीवेबल लगता है। सो ये दो चीज़ अच्छी है, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। बट सिर्फ जब कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस अच्छी देखिए क्या मतलब है? देयर इज अ सेइंग इन दी सिनेमा इंडस्ट्री दैट नो एक्टर कैन रेज अबव द स्क्रिप्ट। ये चीज इस पर लागू होती है। बहुत अच्छे एक्टर्स थे इनके पास, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कहानी में दम नहीं था। सो टोटली इग्नोर लाइक माल है ये जामुन को चखो भी मत, देखो भी मत, कोई मतलब नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग इज हाईली डिसेप्टिव, 8 पॉइंट के ऊपर है, क्या मालूम क्या हो गया लोगों को। सो एकदम बोर पिक्चर है, बहुत स्लो डायरेक्शन है, अवॉइड इट, इग्नोर इट। सो आपको जामुन पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं रिव्यू राउडी के नाम से। The digital partner of this channel is 5 Havoc Digital and the co-branding partner is चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।